जोहार दोस्तों। तो आज हम लोग अध्याय नंबर 2 देखेंगे, स्वरनाम। स्वरनाम तो हम लोग पहले भी देख चुके होंगे दोस्तों। तो चलिए और एक बार हम लोग देखते हैं और रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं स्वरनाम कहलाते हैं। जैसे मोहन आज स्कूल नहीं गया, उसे दिल्ली जाना था। इस वाक्य में मोहन के स्थान पर उसे का प्रयोग किया गया है, अतः उसे स्वरनाम है। यह उसे शब्द है जो स्वरनाम है। और स्वरनाम का 6 भेद होता है। तो चलिए हम लोग 6 भेदों का देख लेंगे, परिभाषित कैसे किया जाता है इसको। तो चलिए हम लोग पहला नंबर में देखते हैं, पुरुषवाचक स्वरनाम। जो स्वरनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञान कराते हैं, पुरुषवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। तो जिसके विषय में बोला जाए या उसके विषय में सुनने की बात की जाए उसे पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं 3 भेद कौन कौन से है। देख लीजिए यहाँ पहले, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो चलिए हम लोग उत्तम पुरुष को देखते हैं। बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। तो ये जो कोई भी हम लोग जो बोलते हैं, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो जैसे कि उदाहरण में है मैं, हम, मेरा आदि। दूसरा नंबर देखते हैं दोस्तों, मध्यम पुरुष। जिससे बात की जाती है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तू, तुम, तेरा आदि। इससे हम लोग को ये पता चला है दोस्तों कि हम लोग किसी से बात कर रहे हैं। और तीसरा नंबर, अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात की जाती है वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे अन्य पुरुष सामने उपस्थित नहीं होता है। जैसे हम लोग अन्य पुरुष के बारे में जब भी बात करेंगे दोस्तों, तो किसी के बारे में बात करेंगे तो हम लोग सामने वो नहीं रहेगा, दूर में रहेगा। जैसे वह जा रहा है, इसे बोलेंगे तो ये समझ में आता है कि वो यहाँ नहीं है। इसमें मतलब अन्य पुरुष में ये कहीं दूर उपस्थित रहता है, सामने उपस्थित नहीं रहता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे में वह, वे, उनका, उसके, उसकी आदि। तो पुरुषवाचक स्वरनाम हम लोग देख लिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, निश्चयवाचक स्वरनाम। वे स्वरनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इन्हें, उन्हें आदि। इसे संकेतवाचक स्वरनाम भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसको एक बार अच्छा से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो जैसे इसका उदाहरण दिया हुआ है, यह आदमी सही नहीं है। तो इसमें निश्चयवाचक स्वरनाम कौन सा है, ऐसे पूछ देगा दोस्तों। तो इसमें यह है जो निश्चयवाचक स्वरनाम है। यह है, यही बता रहा है कि यह आदमी सही नहीं है। उसके बाद दूसरा नंबर, सामने जो पीला मकान दिखाई दे रहा है वह शर्मा जी का है। तो इसमें भी जो वह लगा हुआ है, वह शब्द वही बता रहा है कि ये शर्मा जी का मकान है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यह कविता सोनू हंस की है। फिर इसमें यह है, यह स्वरनाम जो है जो बता रहा है कि इसमें मतलब ये सोनू के हंस है। ये निश्चयवाचक है, तो ये यही बता रहा है निश्चित कि ये इसका हंस है। चौथा नंबर एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, मैं उन्हें जानता तक नहीं। तो इसमें भी उन्हें है जो निश्चित करा रहा है कि वह उसे नहीं जानता है। तीसरा नंबर देखते हैं दोस्तों, अनिश्चयवाचक स्वरनाम। वे स्वरनाम जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो उसे निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि कोई भी हम लोग वस्तु दे रहे हैं, लेकिन उसको कितना दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं, इसका निश्चित ज्ञान हम लोग को नहीं हो, उसे निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं, सॉरी। तो इसका जैसे हम देखते हैं, जैसे, कोई, किसी, कुछ आदि, ये सब आ जाएगा। इसका उदाहरण देखिए, यहाँ कोई रहता है। यहाँ पर भी कहने का मतलब है यहाँ कोई रहता है। अब यहाँ कितना आदमी रहता है, 100 आदमी रहता है, 200 आदमी रहता है, इसमें निश्चित हम लोग नहीं मान सकते हैं। तो ये अनिश्चयवाचक स्वरनाम हो जाएगा इसमें। और
यह निश्चित ज्ञान नहीं कराता है। यहाँ पर कितना रहता है इसका कोई हम लोग को जानकारी नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। दूसरा नंबर, यहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। अब तीसरा नंबर एग्जाम्पल हो जाएगा वहाँ से कुछ ले लेना। अब यहाँ पर भी कुछ आंकड़ा का पता नहीं चल रहा है, बस कुछ ले लेना, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया जो हम लोग को निश्चित वस्तु का या कुछ भी का बोध नहीं कराता है। चौथा नंबर देखते हैं दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें कौन जोड़ है दोस्तों, उसकी। फिर जो करेगा सो भरेगा, इसमें कौन जोड़ है दोस्तों, सो। तो संबंधवाचक सर्वनाम ये जोड़ने का काम करता है दोस्तों। अब पांचवा नंबर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कैसे, क्या आदि। ये सुनते के साथ ही पता चल रहा है दोस्तों, या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहने के साथ ही पता चल रहा है कि ये इसमें प्रश्न पूछा जाता है। जैसे उदाहरण में है यह कौन, यहाँ कौन रहता है। अब कौन क्या है दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये पूछ रहा है कि यहाँ कौन रहता है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल, मैं वहाँ कैसे जाऊँ, ये भी पूछ रहा है दोस्तों। तीसरा नंबर, क्या तुम वहाँ जाओगे, ये पूछ रहा है दोस्तों। अब छठा नंबर हम लोग देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जहाँ वक्ता अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप भला सो जग भला, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम में कोई भी जो वक्ता उपभोक्ता हो वो आप अपने लिए या अपने आप के शब्द के लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें आप लोग तुक्का लगाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभ्यास के लिए प्रश्न हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है दोस्तों सर्वनाम, विशेषण, काल, क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन कौन भेद है दोस्तों, उसको बताना है। ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, डी नंबर आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा दोस्तों इनमें से, तो ऑप्शन है तीसरा का कोई, कुछ, किसी या डी नंबर हो जाएगा ये सभी। तो तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ये सभी। चौथा नंबर जैसी करनी वैसी भरनी रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है। ऑप्शन है दोस्तों पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। तो चौथा का आंसर हो जाएगा दोस्तों संबंधवाचक। पांचवा नंबर यह काम उन्हें अपने आप करने दो रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है दोस्तों। तो ऑप्शन है निश्चयवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा दोस्तों निजवाचक। छठा नंबर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है दोस्तों इनमें से, तो ऑप्शन है तू, वह, तेरा, तुम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वह। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, गणनावाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, संदेहवाचक सर्वनाम। तो 7वां नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वां नंबर का आंसर हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम। इसको और
संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम को। 8वां नंबर, वहाँ कौन जाएगा, वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों। 8वां नंबर में वहाँ कौन जाएगा, इसमें कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ कौन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो 8वां नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन। ये प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, सवाल पूछ रहा है। 9वां नंबर, जिसे भी देखूं वही अपने काम में व्यस्त है, वाक्य में रेखांकित अंश कौन से सर्वनाम हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों 9वां नंबर का निश्चयवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक या निश्चयवाचक। तो 9वां नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों संबंधवाचक। 10वां नंबर, जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता वह कौन सा सर्वनाम होता है। तो जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है वह कौन सा सर्वनाम होता है दोस्तों। ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें हम लोग का निश्चित कुछ भी वस्तु का बोध नहीं होता है। 11 नंबर दोस्तों, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन है हम, उनका, वे, उसकी। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का हो जाएगा ए, हम। 12 नंबर दोस्तों, मुझे कल शहर जाना है, वाक्य में सर्वनाम शब्द है। इसमें सर्वनाम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन है मुझे कल दिल्ली जाना। तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मुझे। 13 नंबर दोस्तों, इसमें खाली स्थान, रिक्त स्थान को भरना है दोस्तों। खाली स्थान चाह, खाली स्थान रहा, वाक्य में उचित सर्वनाम शब्द क्या होंगे। पहला नंबर में है दोस्तों ए में जो, वो, बी में जहां, वहां, सी में जैसा, वैसा और डी में जब, तब। तो इसमें भरिए दोस्तों कौन से इसमें फिट बैठता है दोस्तों। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा इसमें बी। इसमें देखिए शुरू में भरेंगे हम लोग जहां, चाह, वहां, राह। तो 13 नंबर का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 14 नंबर, स्वयं और आप किस प्रकार के सर्वनाम है। ऑप्शन है निजवाचक, नहीं, ऑप्शन है ए निश्चयवाचक, बी निजवाचक, सी संबंधवाचक और डी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप, अपने आप और आप स्वयं के लिए किस सर्वनाम का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये निजवाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग 14 नंबर तक देख दिए दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 से 22 में दिए गए वाक्यों की पूर्ति उचित सर्वनाम शब्दों से कीजिए। तो इसमें उचित सर्वनाम शब्द कौन सा है उसको छांट के लिखना है दोस्तों। तो 15 नंबर में खाली स्थान इसी गांव में रहते हैं। तो इसमें क्या भरेगा दोस्तों। ऑप्शन है मैं, यह, हम, उन्हें। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, हम। यहाँ पर हो जाएगा हम इसी गांव में रहते हैं। 16 नंबर दोस्तों, आज शाम को आप खाली स्थान कर रहे हैं। ऑप्शन है क्या, कौन, कब, कैसे। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आज शाम को आप क्या कर रहे हैं। तो 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग 17 नंबर देखते हैं। यह वही आदमी है, खाली स्थान मैं तलाश कर रहा था। तो 17 नंबर का क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन है उसे, जिसे, किसे और वैसे। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जिसे। यह वही आदमी है जिसे मैं तलाश कर रहा था। 18 नंबर दोस्तों,
मैं अपना काम खाली स्थान करता हूँ। इसमें भरा जाएगा दोस्तों, कौन सा भराएगा? ऑप्शन पहला है अपने, और बी है स्वयं, सी है जो, और डी है स्वयं। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो स्वयं, डी नंबर, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। 19 नंबर, 19, 20, 21, 22, ये आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। 19 नंबर, यहाँ खाली स्थान तो रहता ही होगा। ऑप्शन है कुछ, कभी, नहीं, कोई। अब इसमें कौन सा सवाल नाम भराएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट में भरिएगा। और 20 नंबर, यहाँ खाली स्थान आना चाहिए। ऑप्शन है मैंने, उन्हें, तुम, वे। तो इसमें भी कौन सा उचित सवाल नाम होगा उसको भरिएगा दोस्तों, 20 नंबर। और 21 नंबर, खाली स्थान भी अजनबी से कोई खाने पीने का सामान ना ले। ऑप्शन है दोस्तों कोई, कुछ, किसी, इसी। और 22 नंबर दोस्तों, जैसा भी हो देश, खाली स्थान ही बदलो भेष। यहाँ बोल रहे हैं 22 नंबर, जैसा भी हो देश, खाली स्थान ही बदलो भेष। तो 22 नंबर क्या इसमें उचित स्वनाम कौन सा होगा दोस्तों? उसको भरिएगा। आप लोग का कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं इसी तरह का वीडियो इस चैनल में डालता रहता हूं, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट में वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद।